उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है और इसकी वजह है फूलपुर सीट से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की संभावना। नीतीश कुमार के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा वैसे तो पिछले साल भी हुई थी, लेकिन तब जनता दल यूनाइटेड ने इसे खारिज कर दिया था। अब की चर्चा शुरू हुई है खुद नीतीश की सरकार में मंत्री और जेडीयू के उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रवण कुमार के एक बयान से। श्रवण कुमार का कहना है कि यूपी में कई जगह के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव में उनके यहां से मैदान में उतरने की मांग कर रहे हैं। विशेष रूप से फूलपुर की जनता नीतीश कुमार को फूलपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, ये कह रही है। नीतीश कुमार जहां से चाहें वहां से चुनाव लड़ें, लेकिन यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ना होगा। नीतीश के यूपी से चुनाव लड़ने को लेकर समाज के हर वर्ग के लोग उत्साहित हैं। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के यूपी प्रभारी श्रवण कुमार के इस बयान से सियासी हलकों में हलचल बढ़ गई है। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले जेडीयू का नीतीश कुमार को फूलपुर सीट से उम्मीदवार बनाने को लेकर नई बहस शुरू करा देने के पीछे आखिर प्लान है क्या? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फूलपुर की यह सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, जिस सीट से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़े, अतीक अहमद भी चुनाव लड़े और अब नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है। विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही उठाया था। नीतीश कुमार ने कवायद शुरू की थी। नीतीश ने अलग अलग राज्यों में जाकर वहां के दलों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की और तमाम अगर मगर के बीच 15 दलों के शीर्ष नेताओं को पटना में एक मंच पर लाने में सफल रहे। दूसरी बैठक में गठबंधन के नाम पर भी सहमति बन गई और लेकिन नेतृत्व को लेकर तो चर्चा अब मुंबई में होने वाली इस महीने की बैठक में होगी। लेकिन जो तीसरी बैठक होनी है उससे पहले मुंबई की बैठक से पहले ही नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने संबंधी बयान को उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। जेडीयू को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार को अगर दिल्ली की कुर्सी पर बैठाना है तो उनको बिहार के दायरे से बाहर निकालना ही होगा। बिहार के बाहर किसी दूसरे राज्य की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना ही होगा। इसलिए पार्टी ने अंदर खाने तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं। एक तरफ नीतीश कुमार खुद विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कवायद में जुटे रहे, तो दूसरी तरफ जेडीयू ने फूलपुर में कई स्तर पर सर्वे कराया। जेडीयू ने बिहार सरकार के मंत्री, पार्टी के एक सांसद और एमएलसी को नीतीश कुमार के लिए अनुकूल सियासी माहौल बनाने की जिम्मेदारी भी दी। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की कवायद की शुरुआत से ही ये साफ कहते रहे कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं। एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा फूलपुर लोकसभा सीट। नीतीश कुमार के ना कहने के बावजूद राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रधानमंत्री पद पर उनकी दावेदारी का संदेश जाएगा। नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया, तब उनके लिए भी यूपी की ही सीट चुनी गई, वाराणसी। अब जेडीयू के यूपी प्रभारी ने नीतीश कुमार को जिस फूलपुर सीट से चुनाव लड़ाने की बात कही है, उस सीट का प्रतिनिधित्व देश के 2 प्रधानमंत्री कर चुके हैं। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर वीपी सिंह लोकसभा में फूलपुर सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी फूलपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। नीतीश कुमार को फूलपुर सीट से चुनाव मैदान में उतार कर जेडीयू सहयोगी दलों को भी प्रधानमंत्री पद के लिए बिना कुछ कहे ही संदेश देना चाहती है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को हराने के लिए एक सीट पर एक उम्मीदवार का फॉर्मूला दिया है। नीतीश कुमार भी ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाना है तो उसे यूपी में हराना बहुत जरूरी है, और ये तभी हो सकता है जब विपक्षी एकजुट होकर लड़ें। 80 सीटों वाले यूपी पर बीजेपी ने भी फोकस कर दिया है। विपक्ष भी रणनीति समझ रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी की कोशिश उनके फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की बहस से एक तीर से कई निशाने साधने की है। वाराणसी और प्रयागराज के सियासी मिजाज में अंतर रहा है। नीतीश की कोशिश काशी और प्रयागराज के सियासी टकराव को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की भी होगी। फूलपुर लोकसभा सीट के समीकरण भी नीतीश कुमार के लिए अनुकूल हैं। इस क्षेत्र में कुल करीब 20 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी कुर्मी यानी कि पटेल मतदाताओं की है। नीतीश कुमार कुर्मी बिरादरी से आते हैं। फूलपुर का इतिहास रहा है कि पटेल मतदाताओं ने जिसका समर्थन किया उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। इस सीट पर कुर्मी मतदाताओं के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 9 बार कुर्मी बिरादरी से आने वाले लोग सांसद चुने गए। साल 1980 से 2004 तक फूलपुर सीट कुर्मी बिरादरी के नेताओं के कब्जे में रही। 1980 में बीडी सिंह सांसद निर्वाचित हुए। उसके बाद रामपूजन पटेल लगातार 3 बार इस सीट से लोकसभा पहुंचे और 1996 में समाजवादी पार्टी के जंग बहादुर पटेल ने
बीएसपी के कांशीराम को हरा दिया। 2019 में इस सीट से बीजेपी की केशरी देवी पटेल चुनाव जीतने में सफल रहीं और यादव और मुस्लिम मतदाता भी फूलपुर सीट का परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिन्हें सपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। नीतीश कुमार अगर फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो कुर्मी के साथ ही यादव मुस्लिम मतदाता भी उनकी राह आसान कर सकते हैं। नीतीश के सहारे विपक्ष भी यूपी में बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। यूपी में कुर्मी मतों में एक तरीके से इन कुर्मी मतदाताओं पर अनुप्रिया पटेल की मजबूत पकड़ मानी जाती है। अधिकतर कुर्मी मतदाता अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस और बीजेपी के गठबंधन के पक्ष में मतदान करते हैं। अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही मिर्जापुर से सांसद। पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा लगी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर फूलपुर से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इससे यूपी और बिहार दोनों ही राज्यों में विपक्ष को इसका लाभ मिल सकता है। यूपी में कुर्मी समाज की आबादी करीब 6% है। कुर्मी आबादी यूपी के 25 जिलों में प्रभावी और करीब दर्जन भर लोकसभा सीटों पर मजबूत दखल रखती है। यह समुदाय पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड, अवध से लेकर रोहेलखंड तक किसी भी पार्टी का गुणागणित बनाने या फिर बिगाड़ने की क्षमता रखता है। आपको बता दें कि सोनेलाल पटेल ने अपना दल की स्थापना की थी, जिसे कुर्मी समाज की प्रतिनिधि पार्टी माना जाता है। बाद में अनुप्रिया पटेल का अपनी बड़ी बहन पल्लवी पटेल और मां कृष्णा पटेल से मतभेद हो गया। अनुप्रिया ने अपना दल एस यानी कि सोनेलाल नाम से अलग पार्टी बना ली और उनकी मां और बड़ी बहन ने अपना दल कमेरावादी अनुप्रिया की पार्टी का गठबंधन, जहां बीजेपी के साथ है, वहीं कृष्णा और पल्लवी पटेल की पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। और एक तरीके से अब दोनों ही अलग अलग हैं। नीतीश कुमार अगर फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा असर केंद्र की राजनीति में यह जाएगा कि वो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। और दूसरा, सीट से लड़ने की एक बड़ी वजह है कि यहां से असर जो होगा वो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में जाएगा। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि फूलपुर नीतीश कुमार के लिहाज से ऐसी सीट है जिसे आसानी से जीता जा सकता है, कुर्मी बाहुल्य सीट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।